नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। जनसक्रिय न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। 21 जून सुबह 5 बजे शौचालय से आने के बाद अचानक बच्ची के पेट में तेज दर्द के साथ जलन और सांस लेने में तकलीफ शुरू हुई। जैसे ही परिजनों को जानकारी हुई, लोग आनन फानन में पहले मेडिकल कॉलेज ले गए और फिर रीवा अस्पताल, विंध्य अस्पताल में भर्ती कराया। यहाँ आते आते मरीजों की हालत अति गंभीर के साथ बेहोश हो गई। पल्स और बीपी भी नहीं मिल पा रहा था। जैसे कि लोग विंध्य अस्पताल पहुंचे, तुरंत वहां के डॉक्टरों ने बच्ची को देखकर परिजनों को जानकारी देते हुए बच्ची को आईसीयू वार्ड में ले जाकर इलाज शुरू कर दिया। और डॉक्टर निशांत जैन गैस्ट्रो, डॉक्टर सौरभ पांडे चेस्ट फिजिशियन और डॉक्टर धीरेन्द्र गौतम मेडिसिन की टीम ने परिजनों को जानकारी देते हुए बताया कि बच्ची की हालत अति गंभीर है। बच्ची को कोई जहरीले सांप के काटने जैसा लग रहा है। हम लोग अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। परिजनों की सहमति के बाद डॉक्टरों की टीम ने स्नैक बाइट का ट्रीटमेंट आरंभ कर दिया है और बच्चों की सांस लेने में काफ़ी तकलीफ होने की वजह से पहले 3 दिन वॉलंटियर में रखना पड़ा है। एंटी स्नैक वीनम के साथ बीपी और ऑक्सीजन को नॉर्मल करने की दवाई भी प्रारंभ की है। समस्त स्टाफ ने दिन रात बच्ची की सेवा की और आखिरकार सभी की मेहनत से बच्ची की जान बच गई। जीवन रक्षक बने सभी डॉक्टर और समस्त स्टाफ का परिजनों ने तहे दिल से धन्यवाद दिया। डॉक्टरों ने जानकारी दी है कि कभी भी जहरीले सांप जैसे क्रेट या कीड़े के काटने का पता नहीं चलता है, काटने का निशान भी नहीं दिखता है, लेकिन ऐसे गंभीर लक्षण होने पर बिना देरी किए रोगी को यदि तुरंत अस्पताल लाया जाए तो अधिकांश केसेस में रोगी आपकी की जान बचाना बच्ची विंध्य अस्पताल में एडमिट है, क्या हुआ था बच्ची को? जी, बच्ची के पेट में जलन और दर्द था। कब की बात है ये? 21 जून की थी, जिससे हम लोग इन्हें संजय गांधी अस्पताल में ले गया। वहाँ इनके दर्द का ट्रीटमेंट किया गया था, क्योंकि मेन रीज़न पता न होने के कारण उसमें कुछ लापरवाही हुई। बाद में जैसे ही सर को पता चला तो उन्होंने आईसीयू वार्ड के लिए हम लोगों को भेज दिया था, लेकिन हम लोग वहाँ न ले जाकर विंध्य हॉस्पिटल में लाए। लाते लाते बच्चे की हालत बहुत ही गंभीर हो चुकी थी। यहाँ लाने पर धीरेन्द्र सर ने बताया कि मतलब एक स्नेक होता है, क्रैट वाइट स्नेक, जो काफ़ी जहरीला होता है। तो उसका जहर इसकी बॉडी में लगभग पूरी बॉडी में फैल चुका है, जिससे 100 में 99% बचने की आशा नहीं थी। सिर्फ 1% में उन्होंने कहा मैं काम करूँगा, यदि आपको भर्ती करना है तो ठीक है, नहीं तो आप कहीं और भी ले जा सकते हैं। तो हमने तुरंत ही कहा, मैं तो आपको दिखाने के लिए लाया ही था, इसके ट्रीटमेंट में कोई देरी न करिए, आप जल्दी करिए। तो उन्होंने इसे आईसीयू वार्ड में रखा और 5 डॉक्टरों की टीम बुलाकर अलग अलग तरह से इसका चेकअप किया गया। कौन कौन से डॉक्टर थे, कुछ जानकारी है? ये तो नहीं पता सर, बताया तो गया था, लेकिन बच्चे की हालत इतनी गंभीर थी कि कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये आपकी बच्ची विंध्य अस्पताल में एडमिट है, पता चला था इसको सर काट लिया था, क्या कैसा था? इसके पेट में दर्द हुआ, फिर हम लोग सोचे ऐसे नॉर्मल है तो गोली दिए। जब उससे स्थिति नहीं पटा तो इसे ले आए हॉस्पिटल, फिर कुछ इसके मुँह से गिरने लगा। मेरी बच्ची की कोई उम्मीद नहीं थी कि मेरी बच्ची को हम बचा पाएंगे, मगर मेरे लिए नितेश सर भगवान हुए। मेरी बच्ची को नया जीवन दिए नितेश सर, उनके नाम सर मेरे बच्चे के लिए भगवान हुए, नया जीवन। मैं डॉक्टर सौरभ पांडे, चेस्ट फिजिशियन इन विंध्य हॉस्पिटल रीवा। ये पेशेंट सौम्या सिंह हमारे पास जब आई थी तो ये सेमी कॉन्शियस स्टेट में थी। इसके नाक से झाग आ रहा था और घबराहट और सांस फूल रही थी। तो इसका ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम था, तो हमने इसको वेंटिलेटर पे रखा था और साथ ही साथ इससे न्यूरोलॉजिकल वीकनेस भी बहुत बढ़ रही थी। और इसका एक्सरे के बेसिस पे हमने इसको एस्पिरेशन निमोनिया भी डायग्नोज किया था। तो इसके कारण इसे वेंटिलेटर पे हमने रखा था और 3 से 4 दिन ये वेंटिलेटर पे थी, जिसमें हमारी पूरी टीम, जिसमें डॉक्टर निशांत जैन सर थे, डॉक्टर धीरेन्द्र गौतम सर थे, हम सब ने मिलकर इसको मैं डॉक्टर निशांत जैन, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, विंध्या हॉस्पिटल रीवा। 21 तारीख को सुबह 10 बजे हमारे पास सौम्या नाम की लड़की एब्डोमिनल पेन, जैसे उनके परिजनों ने बताया था कि सुबह 4 बजे से उसको अचानक पेट में दर्द हो रहा था। हमारे पास वो 10 बजे आई तो अनकॉन्शियस स्टेट में थी, एब्डोमिनल पेन के साथ आ रही थी
और उसको पल्स नहीं मिल रहा था और बीपी काफ़ी कम था। तो हम लोगों ने एब्डोमिनल एक्यूट इमरजेंसी करके इनिशियली उसको ट्रीट किया। इनिशियल वर्कअप हमारा ब्लड वर्कअप और इमेजिंग पूरा नेगेटिव था। फिर धीरे धीरे उसको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम डेवलप होने लगे तो हमने सस्पिशन किया कि पेशेंट को स्नेक बाइट हो सकता है। और हम इनिशियली सस्पिशन कर रहे थे कि पेशेंट को अननोन पॉइजन हो सकता है। तो उस बेस पे हमने पेशेंट को ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और 20 मिनट ब्लड लॉस टेस्ट उसका पॉजिटिव आया। फिर उसको 20 वाइल उसको